Hello students, welcome to online BPS classes. So students, today we are starting chapter number 4th. The chapter name is The Old Clock Shop. चैप्टर का नाम है जो पुरानी जो क्लॉक शॉप है यानी कि घड़ी की दुकान है उसके बेसिस पे चैप्टर है और दिस चैप्टर इज फ्रॉम द पैक्ट विद द सन. I am again telling you the chapter is from the book name is The Pact with the Sun. Okay, A Pact with the Sun. ये आपकी जो बुक है उसका नेम है. दो टाइप्स की बुक आपको पता होगा. एक तो आपकी हनीशकल्स है और दूसरा है A Pact with the Sun. ओके, तो सेकंड बुक में से जिसमें स्टोरीज है ओनली, पोइम्स वगैरह नहीं है, तो उसका 4 नंबर चैप्टर है. चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 3 पॉइंट्स. ओके, इट्स क्रिसमस ईवी को इवनिंग बोला जा रहा है यहाँ पे. इट्स क्रिसमस इवनिंग एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स. क्रिसमस का टाइम था, क्रिसमस की इवनिंग थी और शॉप्स का टाइम हो गया था क्लोज करने का. रेज ओल्ड शॉप इज स्टिल ओपन. रे एक ऑनर है किसका? ओल्ड शॉप का, पुरानी शॉप का मालिक कौन है? रे है. ओके, उसकी शॉप अभी तक खुली हुई थी. टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आर. दो जो शॉपर है यानी कि दो कस्टमर है उसकी शॉप पे आते हैं लेट नाइट को. देखते क्या होता है स्टोरी के अंदर. क्रिसमस इवनिंग हैड अराइव्ड. क्रिसमस इवनिंग आ गई थी, शाम हो गई थी क्रिसमस इवनिंग की. एट लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम. जब लास्ट मिनट्स में जब जो कस्टमर्स है वो अपने घर जा रहे थे सामान ले लेकर के, तब देखिए क्या होता है. ए थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ली ओवर साल्ट लेक सिटी यूएसए. ओके, ऐसी कंडीशन में जो जब वो घर जा रहे थे तो उस टाइम के अंदर जो वेदर है वहाँ की सिचुएशन बताई गई है कि स्नो हो रही थी. मतलब कि जो हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है और जो आपकी मिस्ट होती है उस टाइप का मौसम वेदर बन गया था. आगे बता रहे हैं यूएसए सिटी के अंदर. आगे बता रहे हैं इसमें, येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द क्लॉक इन द ओल्ड क्लॉक शॉप एज रे इट्स ऑल डीफ ऑनर वर्कड ऑन ए क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे. मतलब कि लेकिन अभी भी कुछ एक दुकान थी जिसमें जो लाइट है वो जल रही थी. कौन सी दुकान थी? वो ओल्ड क्लॉक शॉप, जिसका ऑनर कौन था? रे था. एंड इट्स ओल्ड डीफ ऑनर. डीफ का मीन्स होता है स्टूडेंट्स बहरा, जिसको सुनाई नहीं देता हो. तो डीफ ऑनर उसका मालिक कौन था दुकान का? रे नाम का पर्सन था जो कि बहरा था और वर्क कर रहा था एक क्लॉक पर. ठीक है, जो कि उसको उसने बेच दी थी, जो कि वो बिक गई थी. ओके, सोल्ड दैट डे. जिसने जिस क्लॉक शॉप को, उस क्लॉक को उसने बेच दिया था और वो उस पर वर्क कर रहा था. ओके, उसको रिपेयर करके उसको देना था वापस. ये देखिए, ये पर्सन रे हैं और ये 2 पर्सन जो है शॉपर्स उसकी शॉप पे आते हैं लास्ट टाइम मोमेंट के अंदर, जब वो दुकान का क्लोजिंग टाइम हो जाता है शॉप का. अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स. हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क रे स्टूड अप एंड वाज ऑन हिज way to back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. मतलब अपने वर्क को फिनिश करते हुए जब रे खड़ा हुआ एंड वॉज हिज ऑन हिज वे बैक रूम, और पीछे वाले रूम में जब भी जैसे ही वो एंटर हो रहा था तभी सामने से किसी ने उसकी दुकान का दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही जो बाहर की तेज़ हवा थी वो रेहर की जो रे है उसकी बैक साइड में, उसकी गर्दन की बैक में आके लगती है और इतनी चिल जो कोल्ड एयर होती है वो कि पूछिए मत. तो इसमें बताया गया. ओके, आगे बताया हुआ है, ही टर्न्ड टू मीट एट लास्ट मिनट शॉपर. वह मुड़ा किससे मिलने के लिए? जो लास्ट मिनट के अंदर जो शॉपर यानी कि जो कस्टमर आए थे उसकी दुकान पे, उनसे मिलने के लिए वापस से मुड़ गया कि भाई ये कौन आए हैं. बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर. लेकिन उसकी ओल्ड आइज ने और बुद्धिमान जो आंखें थी उन्होंने बता दिया कि भाई ये कस्टमर तो नहीं है. ही सॉ 2 मैन. उसने 2 इंसान मैन देखे. वन इन हिज 20s, एक तो लगभग 20 साल का था, एंड द अदर क्लोजर 50, और दूसरा 50 साल के आसपास का था. द यंगर मैन रिमेंड एट द डोर. जो छोटे वाला जो आदमी था वो दरवाजे पे ही खड़ा रहा. द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर. और बड़े वाला आदमी काउंटर के पास आ गया, आ पहुंचा. ओके, विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज. उसकी आंखों में किसी भी तरह का मित्रता का व्यवहार नहीं दिख रहा था. कोई भी सिंबल ऐसा नहीं था कि वो फ्रेंडलीनेस हो सकता है. रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर. रे एबल था
किस चीज़ के लिए, अपना जो फियर था, यानी वो उसको पता था कि अब ये कोई थिफ या कोई चोर वगैरह कुछ ना कुछ लुटेरे हैं, लेकिन वो इस चीज़ के लिए एबल था कि वो अपना डर छुपा सकता था। ओके, एज ही स्लोली पुश्ड ए नोट पैड एंड पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, और उसके पास जो एक नोट पैड था, ओके, नोटबुक टाइप में, और एक पेंसिल थी, वो उसने पेंसिल काउंटर से उनकी तरफ पुश कर दी, यानी उनकी तरफ खिसका दी, क्योंकि वो बहरा था, सुन नहीं सकता था। ऐसे में सामने वाला उसको कुछ लिख करके देता और वो वापस रिप्लाई में उसको कुछ लिख करके देता। क्लियर, वो समझ आता फिर। अब देखिए इसमें आगे क्या होता है। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, मतलब कि जो सामने वाला था वो अनफ्रेंडली फेस से स्माइल किया उसने, मतलब कि जो फ्रेंड नहीं होता है, ओके, जो विलन टाइप से उसने स्माइल की। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, तब उसने उसके जो कान हैं वहाँ पे और उसके हेड के साइडों में देखा। ए क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडीज एट नोट पैड, दैन टर्नड एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, मतलब कि उसने उसके दोनों जो कान थे और उसके सर की तरफ देखा, रे की तरफ अच्छे से देखा सामने वाले ने, और उसके बाद में उसने जो पीछे जो उसका फेस पीछे के साइड में मुड़ा और उसने क्या किया, अपना जो साथ वाला था उसको भी कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, मुड़ करके उससे भी कुछ कह रहा था। दे यूज टू चांस टू लुक क्लोजली टू एट द मैन, और जब वो मैन पीछे के साइड में देख के उसके कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा था, तो रे को चांस मिल गया था उस मैन को और ज़्यादा नज़दीक से देखने का कि वही वो एक्चुअल में मैन है क्या, कौन है ये। ओके, paying attention to the shape of a gun and Russell's hand in the man's right coat pocket, और उसने अच्छे से ध्यान से देखा तो उसको देखने को मिला कि उसकी जो कोट की जो पॉकेट है, राइट कोट की पॉकेट, उसके अंदर गन है और एक रिस्टल्स है, जो पिस्टल्स होती है और जो हथियार होते हैं वो उसको मिल गए थे। ओके, उसने उसको अच्छे से क्लोजली देख लिया था रे ने। अब इसको आगे आता है, एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने देखा कि रे ने उसकी कोट पॉकेट के अंदर आपकी गन और कुछ हथियार ऐसे कुछ देखे, एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, और उसकी जो अंदर गुस्सा भरा हुआ था, बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इन इनर वॉइस दैट सैड बी स्टिल, जो ओल्डर मैन था वो पीछे देख रहा था उस टाइम के अंदर और गुस्से वाली आवाज़ से बोल रहा था, उसके मन में गुस्सा था उस टाइम के अंदर, लेकिन फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा बी स्टिल, मतलब यही रहो, मैं यही हूँ, शांत हूँ। ओके, आगे देखिए, ही रोट ऑन द नोटपैड, उसने नोटपैड पे लिखा, मे आई हेल्प यू, कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर, मतलब रे ने उसको लिख कर के सामने किया है, और फॉर द फर्स्ट टाइम the elder man looked directly at Ray and smiled, यानी पहली बार जो ओल्डर मैन था, जो 50 ईयर का मैन था आसपास उसके, उसने रे की तरफ डायरेक्टली देखा और उसने स्माइल की। ओके, ए क्यूरल मॉकिंग स्माइल, एक बहुत ही निर्दयी, और मॉकिंग का मतलब होता है नकली टाइप की स्माइल उसने की। दे बोथ अंडरस्टूड व्हाई ही वॉज देयर, वे दोनों समझ चुके थे, कौन, रे और वो सामने वाला पर्सन, कि वो सामने वाला पर्सन यानी वो दोनों लोग वहाँ दुकान किस लिए आए थे। वो एक्चुअल में वहाँ पे लूट मार के लिए आए थे, पैसे लेने के लिए आए थे उसके हाथ से। ओके, वाई हिज फ्रेंड रिमेंड द डोर, और ये भी समझ चुका था कि उसका दोस्त जो है वो दरवाजे के बाहर क्यों खड़ा है, वो एक्चुअल में ध्यान रख रहा था बाकी जगहों का, ओके, बाकी लोगों का। दे लुक लाइक मैन हु वर डाउन ऑन दियर लक, वे मैन ऐसे दिखाई दे रहे थे जो उसकी दुकान पे अपना लक आजमाने के लिए आए थे कि वो चोरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मतलब वो उस दिन चोरी करने के लिए आए थे उसकी दुकान पे, उस रे को लूटने के लिए आए थे। ओके, एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, और अब वो कुछ ऐसा करने जा रहे थे वो दोनों, ठीक है लोग, जिसकी कुछ टाइम बाद में उनको अपने आप पे क्या फील हो, सॉरी फील हो, बट वो ऐसा करेंगे नहीं, सॉरी फील करेंगे नहीं, लेकिन वो सॉरी फील होता उनको बाद में।
ठीक है, तो ये यहाँ तक की स्टोरी थी और इसका सेकंड पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड सी यू फॉर टुमारो।